गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम इंग्लिश रीडर की क्लास में चैप्टर 8 मैनर्स ऑफ द जू, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, इसी के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, इनके हम आंसर्स राइट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार और इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। क्या है इसमें चैप्टर 8 में मैनर्स ऑफ द जू। जू मतलब चिड़ियाघर। जब आप चिड़ियाघर जाते हैं तब आपको क्या शिष्टाचार आपको अपनाना चाहिए, मतलब आपको क्या वहाँ पर करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस चैप्टर में बताया गया है। क्या लिखा हुआ, बी केयरफुल वॉट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। जब भी आप चिड़ियाघर जाते हैं एनिमल्स को देखने के लिए तो आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए, बहुत ही ध्यान रखना चाहिए आप जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं। कब? जबकि आप चिड़ियाघर जाते हैं, जू में जाते हैं जहाँ एनिमल्स को रखा जाता है। जब आप एनिमल्स को देखने के लिए जाते हैं तो बहुत ही सावधानी से आप वहाँ पेश आएँ, वहाँ पर बहुत ध्यान रखना चाहिए आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। डोंट मेक फन मतलब आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो कैमल की पीठ के ऊपर जो हम्प मतलब कुबड़ रहती है, उसका आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। नोबल बम्प, बम्प मतलब उसकी पीठ के ऊपर जो भाग उठा उठा सा रहता है उसको बोला है बम्प। तो उसको बहुत गर्व है अपनी कुबड़ पर, मतलब अपने हम्प पर बहुत गर्व करता है, प्राउड फील करता है, इसलिए आपको उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. Chimpanzee means बनमानुस। आपको हंसना नहीं चाहिए, आप हंसिएगा मत चिंपैंजी पर, क्योंकि वह क्या सोचता है, ही थिंक्स, वह क्या सोचता है, वह भी उतना ही होशियार है। वाइज मीन्स क्या होता है, होशियार। वह सोचता है कि वह भी उतना ही होशियार है जितना कि आप और मैं। एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग राउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। जो पेंगुइन्स रहते हैं झील के आसपास इधर उधर घूम रहे होते हैं, वे सब कुछ समझ सकते हैं। आप उनके बारे में जो भी रिमार्क्स मतलब जो भी टीका टिप्पणी आप करते हैं, आप उनके बारे में जो भी बोलते हैं वो सब कुछ समझ सकते हैं। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। आप उनको वैसे ही ट्रीट कीजिए, मतलब वैसे उनके साथ व्यवहार कीजिए जैसे कि वे आपके साथ करते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जू में जाने के लिए हमेशा उत्सुक रहेंगे और आपका हमेशा वहाँ पर स्वागत किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई पोएम की एक्सप्लेनेशन। और अब हम करेंगे इसमें जो एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन आंसर्स दिए गए, क्वेश्चंस दिए गए, इनके आंसर्स राइट करेंगे। फर्स्ट में है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, वी शुड नॉट मेक फन ऑफ। हमें किसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बम्प, लॉयंस हम्प या कैमल्स हम्प। हमने क्या देखा था चैप्टर, डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प। क्या आएगा, कैमल्स हम्प। जो ऊँट की जो हम्प रहती है कुबड़, हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसके बाद है बी में, वी शुड नॉट लाफ एट द। हमें किस पर नहीं हंसना चाहिए, लॉयन, मंकी या चिंपैंजी। ये लिखा है डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी। चिंपैंजी पर हंसना नहीं चाहिए। यहाँ लाफ की स्पेलिंग में टी दिया गया है, LAUGH, लाफ की स्पेलिंग। यहाँ पर क्या आएगा, चिंपैंजी। हमें चिंपैंजी पर हंसना नहीं चाहिए। ये हो गए टिक द करेक्ट ऑप्शन, 2 दिए इसमें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस दिए हैं और इनके आंसर्स राइट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई आर वी केयरफुल एट द जू। हमें जू जाते समय सावधानी क्यों बरतनी चाहिए, ध्यान क्यों रखना चाहिए। तो इसमें स्पेस कम है, इसमें आंसर नहीं बनेगा। अब हमने आपको जो राइट किए हैं इसमें हम ओरल बता रहे हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो राइट करके सेंड करेंगे उनको आप देखकर फेयर कॉपी में राइट कर लीजिए। क्या लिखा हुआ, वी आर केयरफुल एट द जू। हमें जू जाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज जू कैन बी रिस्की इफ़ वी डोंट फॉलो द रूल्स। यदि हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे वहाँ के, तो वहाँ पर क्या रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, डेंजरस एनिमल्स रहते हैं। और यदि हम कोई भी ऐसी हरकत कर देते हैं तो हो सकता है ये हमारे लिए रिस्की साबित हो। इसलिए हमें बहुत ही वहाँ पर जाते समय ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, और हमें वहाँ जब हम जू जाते हैं तो वहाँ भी उनके रूल्स रहते हैं, उनका नियम जो रहते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, मतलब पालन करना चाहिए। इसलिए हमें वहाँ पर सावधानी से रहनी चाहिए, क्योंकि यदि हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए रिस्की हो सकता है। उसके बाद है हु प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। किसको अपनी बम्प पर, या फिर जिसको हम कुबड़ बोलते हैं उसकी, कैमल की, उस पर किसको घमंड है। तो ये हमने देखा था, डोंट मेक फन ऑफ द कैमल सम्प, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। तो यहाँ आएगा कैमल। तो इसका आंसर क्या बनेगा,
कैमल इज प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। किसको प्राउड है? कैमल को। उसके बाद है व्हाट डू द चिंपैंजी थिंक। चिंपैंजी क्या सोचता है? तो इसका आंसर यहाँ रहेगा एट द चिंपैंजी ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी। वह सोचता है कि वह भी उतना ही होशियार है जितना कि आप और मैं हूँ। द चिंपैंजी थिंक्स दैट ही इज एज वाइज एज यू और मी। वह सोचता है कि वह भी उतना ही होशियार है जितना कि आप और मैं। When will you always welcome at the zoo? जो आपका जू में हमेशा वेलकम मतलब स्वागत कब किया जाएगा? हमने क्या देखा था? ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। आप एनिमल्स के साथ भी वैसे ही ट्रीट करें, व्यवहार करें जैसे कि भी आपके साथ करते हैं, तो आप हमेशा जू में आपका वेलकम किया जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? When we will treat the animals as well as they do। जैसे कि वे हमारे लिए ट्रीट करते हैं वैसे यदि हम भी उनके साथ व्यवहार करेंगे, उनको ट्रीट करेंगे, देन तब वी विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। तभी हमारा जू में हमेशा स्वागत किया जाएगा या वेलकम किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आंसर हमने आपको ओरल बता दिए हैं, राइट भी करके सेंड करेंगे, फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे, तो आप उनको देखकर फेयर कॉपी में राइट कर लीजिए। उसके बाद 3 में कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। ये पोएम से कुछ लाइन्स दी हैं और ब्लैंक दी हैं, इनको फिल करना है। तो क्या लिखा है? डोंट लाफ टू मच। क्या आएगा यहाँ पर? डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी। CHIMPANZEE चिंपैंजी। He thinks he is as wise blank or me। तो यहाँ क्या आएगा? as you or me। as you और मी। उसके बाद बी ट्रीट ब्लैंक ट्रीट देम एज वेल। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू। एज दे डू यू। as they do you and you will always be welcome at the zoo। एट द जू। ए कैपिटल बना हुआ है तो हम यहाँ पर ए कैपिटल बनाएंगे एट द जू। ये हो गई पोएम की लाइंस कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट है लैंग्वेज स्किल गिव द अपोजिट ऑफ। अपोजिट मतलब हिंदी में बोलेंगे उनको विलोम शब्द, मतलब उल्टे अर्थ वाले। ऑलवेज मतलब क्या होता है? ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा या फिर सदैव, तो इसका अपोजिट होगा सेल्डम या फिर नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, या फिर सेल्डम भी हो सकता है। सेल्डम मीन्स होता है कभी कभी, और इसका समटाइम्स भी हो सकता है। हम यहाँ पर टू राइट कर रहे हैं, नेवर और सेल्डम। उसके बाद मेक मीन्स क्या होता है? बनाना। और डिस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है? मिटाना या फिर नष्ट करना। फन मीन्स क्या होता है? मज़ा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बोरडम। बोरडम। लाफ मीन्स हंसना। क्राई मीन्स रोना चिल्लाना। नो मीन्स नहीं, और यस मीन्स हाँ।
वाइज मीन्स क्या होता है, होशियार, और इसका हो सकता है सिली हो सकता है, स्टूपिड हो सकता है, फुलिस हो सकता है, फुलिस या फिर स्टूपिड, मूर्ख। केयरफुल मतलब सावधान, यहाँ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, केयरलेस, CARE, केयरलेस मतलब लापरवाह। से मीन्स होता है कहना, और बी क्वाइट मतलब होता है चुप रहना, तो यहाँ पर बी क्वाइट। से मीन्स क्या होता है कहना, और बी क्वाइट मतलब चुप रहना। ये हो गए अपोजिट्स। अब करेंगे इनके राइमिंग वर्ड्स। राइट राइमिंग्स फॉर, राइमिंग वर्ड का मतलब होता है तुकबंदी वाले शब्द। जैसे ये लिखा है डू, तो डू का क्या हो जाएगा, जू, डू का जू। हम्प का चैप्टर में मिल जाएगा, हम्प का बम्प, BUMP, बम्प। लेक का, लेक का मेक, MAKE, मेक। चिंपैंजी का हो सकता है फ्रेंजी, ये चैप्टर में नहीं है, FRENZY, चिंपैंजी का फ्रेंजी। ये हो गया राइमिंग वर्ड्स। तो ये हो गया चैप्टर 8 मैनर्स ऑफ द जू कंप्लीट। इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको फेयर कॉपी में राइट करना है। टिक हमने कर दिए हैं, फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें हमने आंसर इसमें राइट नहीं किए हैं, कॉपी में जो राइट किए हैं हम उसकी फ़ोटो सेंड करेंगे, तो आप उनको देख कर राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप आपकी बुक में ही फिल करें, और फिर यहाँ पर लैंग्वेज स्किल के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे अपोजिट्स राइट करना, अपोजिट वर्ड या राइमिंग वर्ड्स राइट करना है, इनको आप आपकी बुक में फिल करें, कॉपी में आप राइट करने की ज़रूरत नहीं है इनको। तो यहाँ हो गया चैप्टर 8 कंप्लीट, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 9 डेली लाइफ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।